हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल नेगी ब्लॉगर्स में। तो यहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर होम मेकिंग और अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो है कल की, यानी कि संडे की। तो यहाँ पर रात का टाइम है और यहाँ पे ग्रोसरी का सामान लेके आए थे हम, तो उसी को मैं जमा रही हूँ। तो मतलब इस बार मैंने जो ग्रोसरी मंगाई है वो एकदम लिमिटेड मंगाई है, जो मतलब मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। तो बस यहाँ पे चीनी जो है डब्बे में भर दी है और साथ ही साथ जो है डब्बों को साफ़ करते चलेंगे ना, तो फिर इनको हमें साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, साफ़ सुथरे रहते हैं। तो बस यहाँ पे मतलब जो भी मुझे डब्बों में भरना है वो मैं यहाँ पे रख लूँगी। और मतलब मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी सामान ऐसा नहीं मंगाया कि जिसको मैं अलग से मतलब अंदर रखूँ। तो बस जितना भी मुझे रखना है मैं साथ ही साथ जो है अब रख लूँगी इनको। और यहाँ पे ये कुछ ग्रीन इलायची है, हरी इलायची, तो वो मैंने 2 पैकेट मंगाए थे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। और लौंग भी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, तो ये भी मैंने फ़िल कर दिया है। तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा हुआ है साथ ही साथ मैं साफ़ करते हुए चलती जाऊँगी, तो इसमें जो है गंदा नहीं होगा। और यहाँ पे ये बास्केट है जिसको मैंने निकाल लिया है। तो ये बास्केट जी मेरी इसी समय निकलती है सावन के महीने में। तो इसमें जो मंदिर में जाते हुए सामान लेके जाते हैं ना, जल लोटा, धूप बत्ती वगैरह जो भी है, माचिस, थोड़े से फ्रूट फूल वगैरह, तो वो सब मैं इसमें लेके जाती हूँ। और ज़्यादातर हम वैसे नॉर्मल इसमें पूजा का सामान जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये खिड़की दरवाजे हम खोल देते हैं जैसे दिन के टाइम पे, ताकि जो है अच्छे से हवा अंदर आ सके। और थोड़ी सी जो कमरों में अंदर नमी बन गई है ना, अभी कुछ दिन इतनी बरसात हुई है कि बहुत नमी जो है अंदर हो गई है, तो हम खोल के रख देते हैं, तो इससे जो है सूख जाता है। तो बस मैंने अब खिड़कियाँ वो सारे बंद कर दी हैं क्योंकि अब चलेगा एसी। और यहाँ पे ये जो है तैयारी चल रही है। तो कल हमारा जो है सावन का महीना का पहला सोमवार है, तो फिर आज जो है उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे बस ये जो कवर है ना, मुझे ये भी चेंज करने हैं। तो मतलब त्यौहार की जो फीलिंग होती है ना, वो इन्हीं सब तैयारियों से होती है जब हम तैयारियाँ करते हैं ना। तो वही है, एक हाउसवाइफ जब तैयारी करती है तो तभी जो है फीलिंग आती है कि कोई त्यौहार है, वरना तो दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे बस मैंने ये कुशन कवर और ये सोफ़े कवर वगैरह चेंज करने हैं। तो सुबह सुबह तो मेरा ये है कि मैं 7 बजे के करीब जो है मंदिर जाऊँगी ले जल चढ़ाने के लिए। तो फिर बस यही है कि ये सारी तैयारी मैं रात से ही करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे बस सोफ़े कवर और कुशन कवर भी मैंने चेंज कर लिए हैं और बेड शीट वगैरह भी चेंज करनी है, लेकिन वो मैं सुबह ही करूँगी। तो बस ये वाला काम जो है, ये वाला रूम मैं अरेंज कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी ना। तो जैसे सुबह जल्दी उठ के मेरा है कि मैं 4 बजे उठ के अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी और नहा धो के मंदिर जाएंगे। तो बस मुझे फिर इस तरीके से ये कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ मेरा घर मतलब अरेंज करके रखूँगी मैं अब रात को। तो बस सुबह उठ के सीधे सीधे जो है झाड़ू लगाओ और काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैशु भी हेल्प कर रहा है। तो बस इस तरीके से ये काम लगे हुए हैं। और ये जो निकले हैं ना सोफ़े कवर, इनको मैं अभी ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि देखूँगी कल अगर मुझे धोने का लगा तो धोऊँगी, वरना अगले दिन धोऊँगी। तो बस यहाँ पे लगे हाथों मैंने ये जो है ना इसको भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि इस पे ना जब धूल लगती है ना, मतलब धूल दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस समय टाइम देख सकते हैं आप, 9:30 हो रहे हैं, 9:35। और ये कल के लिए जो मैंने साड़ी पहननी है व्रत के दिन, वो मैंने निकाल के रख दी है और बच्चों के कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं। तो बस अब मैं सारा काम निपटा के आ गई हूँ। और मैंने इसमें मतलब फेस वॉश भी कर लिया है और बालों पे हेयर ऑयलिंग भी कर ली है, क्योंकि जब भी शैम्पू करती हूँ ना, तो उससे पहले मुझे हेयर ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी, मतलब मुझे ज़रूरी लगता है और मैं करती भी हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है दोनों बच्चे जो है अब मेहंदी लगा रहे हैं। तो ये जो है त्यौहार की तैयारियाँ चल रही हैं। हमारा जो सावन का महीना है ना, वो आप सबसे 1 हफ्ते बाद में आता है। तो गढ़वालियों का सावन का महीना 1 हफ्ते बाद ही आता है। तो चलिए जी, ये है मॉर्निंग का टाइम। तो इस समय 4 बज रहे हैं और उठ गई हूँ और इसके बाद लगूंगी मैं अपने काम पे। तो बस फ्रेश व्रेश होने के बाद आपको हेलो हाय गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और बस इसी के बाद मैं अपना झाड़ू और पोछा फटाफट से करूँगी, क्योंकि घर मैंने पूरा समेट के सोई थी रात को, तो वो सब में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो फटाफट से सारा काम मैं कर लूँगी।
तो यही होता है जब हमें पता होता है कि हमारे साथ हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हमें खुद ही करना है अकेले। तो बस इसी तरीके से जो है मैनेज करके चलना पड़ता है। पहले ही रात से हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब जाके हम अगले दिन जब त्यौहार के दिन या फिर कुछ ख़ास दिन होते हैं ना, तो उसमें हम टाइम पे सब कुछ कर पाते हैं। तो बस ये बाहर का दरवाज़ा मैंने पहले नहीं खोला था, क्योंकि बाहर देख सकते हैं आप काफ़ी अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अभी तो 4 ही बज रहे हैं। तो बस अब मैंने ये दरवाज़ा भी खोल दिया है और इधर भी झाड़ू लगेगी, और झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से पोछा लग जाएगा। तो बच्चे भी जो है साथ ही साथ उन्होंने भी बोला है कि हम भी आएंगे आपके साथ मंदिर, तो बस थोड़ी देर में उनको भी उठाऊंगी। और उसके बाद झाड़ू करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन को पहले मैंने अच्छे से साबुन से मांज लिया है पूरा, और उसके बाद गीले कपड़े से इसको साफ़ करूँगी। तो इसको मैं साथ ही साथ इसलिए साफ़ कर दिया मैंने किचन की, ताकि इसके बाद अब कुछ भी बनेगा ना तो मतलब आराम से मैं बना सकती हूँ। तो पहले ही मतलब पोछा लगाने से पहले मैंने जो है किचन और सिंक भी दोनों अच्छे से साफ़ कर दिए, क्योंकि रात को तो खैर करके ही सोते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जो आज व्रत है तो इस तरीके से कुछ मतलब ख़ास तो होता ही है। तो बस अब ये बच्चे भी उठ गए हैं हाथों हाथ, तो ये भी सही हुआ, वरना मेरा ये था कि बेडशीट मैं बाद में चेंज करूँगी। लेकिन चलो बच्चे उठ गए हैं तो मैंने लगे हाथों जो है बेडशीट भी अपनी यहाँ पे चेंज करनी शुरू कर दी है। तो इन्हीं सब चीज़ों से लगता है कि हाँ त्योहार है, वरना तो वैसे नॉर्मल दिन तो सारे मतलब ऐसे ही निकलते हैं। तो इस तरीके से अगर बेडशीट वगैरह, सोफ़े कवर कुछ अलग सा कुछ कर दो ना, तो फिर अच्छा लगता है और लगता भी है कि हाँ भाई कुछ ख़ास है। तो बस यहाँ पे बेडशीट अच्छे से लगा दूँगी, और उसके बाद जो है अब मेरा काम है नहाने का। तो बच्चे अभी नहा रहे हैं, एक बच्चा नहा गया है, मतलब खुशी नहा गई है और वैशु भी नहाने गया है। तो बस इसके बाद मैं फटाफट से पोछा कर दूँगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों के पापा, तो बच्चों के पापा भी घर पे नहीं हैं, वो 1-2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं अपना ऑफिशियल टूर पे। तो बस हम तीनों ही हैं घर पे। तो बस ये है कि फटाफट से अब काम हो जाएंगे। तो इस बार जो है खुशी मतलब बड़ी बेटी का भी लेने का था प्लान, कि वो भी सावन के महीने के व्रत शुरू करेगी। लेकिन इस बार जो है हमारे ना गढ़वालों में, मुझे नहीं पता आपको आपके उसमें होता है या नहीं होता है, तो हमारे गढ़वालों के उसमें जो है मलमास होते हैं ना, वो बैठ मतलब वो भी हो लग रहे हैं। तो पंडित से ही पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि इस टाइम पे अगर जो मतलब पहले से व्रत लेते हैं वो तो व्रत लेंगे ही, लेकिन जो इस बार मतलब शुरू कर रहा है वो मतलब शुरू नहीं कर सकते हैं, मतलब तो अगले साल से, फिर अगले साल से ही लिवाएंगे उससे व्रत। लिवाएंगे मतलब उसका अपना मन है व्रत लेने का, उसका था मन, तो उसका बहुत उदास सी हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शिव जी भगवान जी चाहते हैं कि तुम अगली बार से पूरे मन तन मन और श्रद्धा से व्रत लो। तो बस जी यहाँ पे सारा पोछा लग चुका है, और ये बाहर एंट्रेंस होता है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको साफ़ किए बिना तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरा घर साफ़ हो चुका है। क्योंकि मेन तो यही होता है, यही जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो बस वही बात है। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे भी पूरा अच्छे से पोंछ लिया है, और थोड़ी सी मैंने डस्टिंग भी करी है। डस्टिंग वाला पार्ट मैंने आप मतलब दिखाया नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि फिर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, और फिर जब वीडियो बनाते हैं ना हम सुबह सुबह, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा भी लग जाता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से ये सारे काम कर लिए हैं। तो बस यहाँ पर जो पोछा का कपड़ा है उसको मैं धो लूँगी, और बाकी के जो कपड़े हैं ना वो मैं बाल्टी में भिगो के रख दूँगी, ताकि जो है मंदिर से आने के बाद बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं कपड़ों का काम करूँगी। तो बस यहाँ पे जो ये पोछे का कपड़ा होता है, बस मैं इसको हाथों हाथों जो है साबुन लगा के और साफ़ कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ रहता है। पोछा अगर साफ़ रहेगा तो तभी वो हमारे घर को मतलब साफ़ करेगा, फ़र्श को। तो बस यहाँ पे देखिए मेहंदी जो वैसु ने लगाई है पैरों पे, उसने कुछ ना कुछ ये उल्टे सुल्टे जो डिज़ाइन बनाई है ना, उसका मन था कि मैं करूँ, मैं मना भी कर रही थी, लेकिन चलो बच्चे का मन था तो बस मैं उसी को मिटा रही हूँ। और आज जो है रात को जब हम सोए हैं ना, तो पूरे चादर में हमारी मेहंदी मेहंदी नज़र आई है उस रूम में पूरे, उसमें तो उसको चादर तो खैर चेंज हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है पूरा घर। तो बस इसी तरीके से त्यौहार से पहले दिन से ही मेरी ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पता होता है यार कि हम अकेले हैं तो अकेले ही खुद करना है, तो सारा कुछ मैनेज। तो बस यहाँ पे पूरा घर सेट हो चुका है, और पूरा घर जो है मतलब अब जो है व्रत लेने में बहुत मतलब एक जो है ना सुकून सा, मतलब अच्छा सा लगेगा कि व्रत जब पूरा घर साफ़ सुथरा है, चमक रहा है ना, तो फिर व्रत लेने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और अगर व्रत हो और मतलब घर मतलब ऐसे ही थोड़ा सा मैसी पड़ा हो तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो वही कहते हैं ना कि जो है सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा घर होता है, और उससे भी बड़ा
उससे भी बड़ा मंदिर होता है हमारा मन। तो मन भी साफ़ होना चाहिए और घर भी साफ़ होना चाहिए, तब जाके जो है उसमें भगवान वास करते हैं। तो चलिए जी, भोलेनाथ जी, भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबको खुश रखें अपनी फैमिली के साथ। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो व्रत वाला वीडियो आएगा वो आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय।